Fifth class, take out your English books. Chapter 7. Who will play with me? Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? What do you like more, to study or to play? इसमें से तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, स्टडी को या खेलने को? तो I like both studying as well as playing. तो मैं दोनों को पसंद करता हूँ, खेलने को भी और स्टडी को भी. What will happen if you spend all of your time or on playing and don't study? तब क्या होगा अगर तुम पूरा टाइम जो है वो खेलने में ही बिता दोगे और बिल्कुल स्टडी नहीं करोगे. इफ़ आई स्पेंड ऑल माई टाइम और प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्ज़ाम. अगर मैं पूरा समय खेलने में बिताऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, तो मैं फेल हो जाऊंगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए बॉय who does not like to study at all. One day he meets some creatures and then he changes. Why does he change himself? Let's find out. तो ये एक स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो स्टडी बिल्कुल पसंद नहीं करता है. एक दिन वो कुछ जीवों से मिलता है और तब उसमें चेंजेस आ जाते हैं. तो वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? उसने अपने आप को चेंज क्यों करता है वो? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज़ नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल. यह कहानी एक लड़के के बारे में है जो कि स्टडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेस. एक दिन वो कुछ जीवों से मिलता है. देन ही चेंजेस, तो वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है. वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? उसने अपने आप को चेंज क्यों किया? लेट्स फाइंड आउट. दिस इज़ रोहित. ये रोहित है. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़. वह अपनी स्टडी को पसंद नहीं करता है. ठीक है. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर. तो उसके सारे फ्रेंड्स रोज़ स्कूल जाते हैं परंतु वह नहीं जाता है. ही वंडर्स हियर एंड देयर. वो इधर उधर घूमता रहता है. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वो अपने घर के पास एक गार्डन में जाता है. ही फाइंड्स नो देयर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद. उसको कोई भी बच्चा खेलने के लिए गार्डन में नहीं मिलता. तो आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं. दिस पैसेज इज अबाउट रोहित. व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? द नेम ऑफ द बॉय इज रोहित. हु go to the school daily. All of Rohit's friends go to school daily. What does Rohit like? What does Rohit not like? What does Rohit do? Rohit wanders here and there. What does Rohit not like? Rohit does not like his studies. Where does Rohit not go? Rohit does not go to school. Where does Rohit go on one day? Rohit goes to a garden one day. इसके बाद आगे आता है आपका चैप्टर. वी सिट्स ऑन द बेंच अंडर ए बिग banyan tree. वो बैठ गया एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता है. आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस ए पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स. तो वह क्या करता है, थोड़े समय के बाद वो नोटिस करता है कि एक पीकॉक उसके पास बहुत फूलों भरी जगह पर नाच रहा है. रोहित वॉक्स ऑन टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम. रोहित उसके पास जाता है, पीकॉक के पास जाता है और उसे कहता है
विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज, पिकॉक कहता है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। हु सिट्स ऑन द बेंच अंडर द banyan ट्री, रोहित। What does Rohit notice after some time? Rohit notices a peacock after some time. What was peacock doing near the flower beds? Rohit walks. The peacock was dancing. What does Rohit do when he sees the peacock? Rohit walks to peacock and talk to him. What does Rohit do when he sees the peacock? ये हो गया। रोहित वॉक्स टू पिकॉक एंड टॉक्स टू हिम। हु सेज विल यू प्ले विद मी? रोहित सेज विल यू प्ले विद मी। व्हाट डज पिकॉक आंसर द रोहित? द पिकॉक सेज दैट ही इज बिजी इन डांसिंग। वेयर वॉज पिकॉक डांसिंग? द पिकॉक वॉज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड। देन रोहित मीट्स अ डॉग, तब एक कुत्ते से मिलता है। तब रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम, वो उससे कहता है, पूछता है, विल यू प्ले विद मी? वह कुत्ते से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू। तो कुत्ता कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपके साथ तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। He happens to see a parrot, crow, sparrow और horse। तब he happens to see a parrot, तब वो एक पैरट को, क्रो को, स्पैरो को, हॉर्स को देखता है। He asked them to same question, will you play with me? तो सबसे वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई। तो उन्होंने सबने क्या उत्तर दिया कि हम बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, इसलिए हम नहीं खेल सकते। हु इज़ लुकिंग आफ्टर हिज मास्टर्स हाउस, कौन अपने मास्टर के घर की देखभाल कर रहा था, रखवाली कर रहा था? कौन? डॉग। What does dog say to Rohit? Rohit see a parrot, crow, sparrow and horse. What does Rohit see after meeting the dog? Rohit asks, what does dog say to Rohit? What does dog say to Rohit? The dog says that he is busy. What does Rohit see after meeting the dog? Rohit see a parrot, crow, sparrow and horse. What does Rohit ask Sparrow? Rohit asks Sparrow to play with him. What does Rohit ask Horse? Rohit asks Horse to play with him. What does Crow say to Rohit? The crow says that he is busy. What does parrot say to Rohit? The parrot says that he is busy and cannot play with him. This has great impact on Rohit. इस बात ने, इस चीज़ ने रोहित पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। He says to himself, वह अपने आप से कहता है, all of them are busy, वो सब बिजी हैं। They are doing something, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। It is only I who am not working, केवल एक मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। Now I will also do my work, मैं भी अपना काम करूँगा। And keep myself busy, और अपने आप को बिजी रखूँगा। I will give up my laziness, मैं अपनी सुस्ती को छोड़ दूँगा। He returns home and decides to go to the school daily. वो घर वापस आता है और वो डिसाइड करता है कि वो रोज़ स्कूल जाएगा। He starts studying attentively and completes his homework also.
उसने बहुत तरीके से ध्यानपूर्वक वो अपनी स्टडी शुरू करता है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करता है। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वो अपने रेगुलर जो उसको लेसन्स मिलते हैं वो याद करता है। तो बेटा हमने आज अभी चैप्टर रीडिंग किया है, आप इसको रीडिंग करिए, आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, 5th क्लास, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स। आज हम 7th चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा, थोड़ा सा आपका रहता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन द इवनिंग ही रोहित गोज टू द प्ले ग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर। और शाम को जो रोहित जब प्लेग्राउंड में जाता है तो अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर पाता है। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट 1.5 hour, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो 1 घंटा खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेज वन ही स्टडीज एट स्कूल। तो उसके बाद जब वो घर आता है तो एक डिनर लेता है, उसके बाद जो स्कूल में काम होता है उसको रिवाइज करता है। विद दिस चेंजेस इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। अब उसके बिहेवियर में ये चेंजेस आने के बाद हर कोई उसको पसंद करता है। हिज टीचर्स प्रेज्ड his teachers praise him for his punctuality and his parents feel proud of him। तो उसकी समय पर सब काम करने से उसके जो टीचर्स भी हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पेरेंट्स भी उस पर प्राउड फील करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ रोहित हैज़ बिकम मोर लेजी, मोर ये टॉक एक्टिव, पंक्चुअल एंड नन। तो क्या हम इसमें आंसर लिखेंगे? पंक्चुअल। इसके बाद Where does Rohit go in the evening? Punctuality. Rohit goes to playground in the evening. तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको साथ में यही मिल जाएंगे। What does Rohit find in the playground? How long does Rohit play with his friends? What does Rohit do after returning from playground? तो ये आपके बेटा आंसर्स आपके यहीं पर हैं, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसको आप नोटबुक में लिखिए और इसको लर्न करिए। राइट T for true statements and F for false statements. We should give up laziness. True. The peacock is free to play with the boy. False. Rohit plays with his friends in the morning. False. There are many children in the garden. False. Choose the correct alternative. A punctual boy does not waste his time. Who is not willing to work? Rohit. Laziness is dash for us. Bad. Answer the following questions. Why did Rohit find no friends in the garden to play with? Rohit found no friends to play in the garden because all his friends had gone to school. Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work, therefore they did not play with Rohit. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? Rohit's parents were happy with him in the end of the story because he had now become a punctual boy and had given up laziness. Of the sentences given below have some underlined word. Fill in the blanks choosing their opposites from the box. My father works in fields and my mother helps him. The sun rises in the morning and sets in the evening. In the winter season, we go to school at 9:30 a.m. and come back from there at 3:40 p.m. Parrot, crows, sparrows
and horse were busy in their work, so they did not play with Rohit, who has free who was free sorry who was free. Look at these sentences and understand the difference between them. I go to play in the evening. Affirmative. I do not go to the play daily. ये बेटा आपको सामने ही दिए गए हैं इसके. Now change the following sentences into negative. इस sentences को आपको negative sentence में change करना है. The boy meets a dog. The boy does not meet a dog. We play in the evening every day. We do not play in the evening every day. Mohan does his homework daily. Mohan does not do his homework daily. इसके बाद आता है your teacher will divide the class into two groups. The one group will speak in sentence from the textbook about Rohit. Another group will change that sentence, changing its subject from Rohit to one. Rohit returns home. I return home. Rohit plays with his friends. I play with my friends. तो बेटा ये हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया है. आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे. ओके.